विधायक जी, आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 8 वर्षों का गुणगान घूम घूम कर करती हुई नजर आ रही है। हर एक चौराहे पे बात करें, कार्यकर्ता चिल्ला रहा है, मुख्यमंत्री मंचों से बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन जनता सुनने को तैयार तो नहीं है। जनता सुनने को तैयार नहीं है। चाहे कार्यकर्ता मंच लगा के बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रेस करके बोल रहे हैं, जनता तो उनसे सवाल पूछ रही है। हम तो उसी जनता के सवाल को अपने माध्यम से इस मीडिया के सामने रख रहे हैं कि मीडिया से द्वारा पूरे योगी जी तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 8 साल बेमिसाल का नारा जो आप दे रहे हैं, हमारे 8 साल 8 सवाल का जवाब दे देंगे तो जनता ये उत्तर प्रदेश की समझेगी कि हाँ, हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ काम किया है। जिस सवालों के तहत में आपके हाथ में वो मेरा पेपर है, 8 सवाल हैं 8 साल में। इन 8 सवाल का जवाब अगर दे दें भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं मान लूँगा कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया है। क्या सवाल है? पहला सवाल, मुख्यमंत्री जी कि इस राज्य में युवा बेरोजगार हैं और उनका अंधकारमय भविष्य है, ये ऐसा कब तक चलेगा? पिछले 8 वर्षों में ILO की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। दूसरा सवाल, आप देख लीजिए कि किसानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। जो सरकार ये दंभ भरती थी कि हम इनकी आय को दुगनी कर देंगे, आज ये बताएं कि कौन से किसान की आय दुगनी हुई है, कौन सा किसान खुशहाल है? क्या इन्होंने किसानों को दिया है? किसानों के उत्पादन का मूल्य जो है वो भी आज उनको उचित नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो उनके यंत्र थे, आज तक जीवन में मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार से आता हूँ। मैंने कभी अपने हर उसके ट्रैक्टर, छोटी छोटी वस्तुएं, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता था, किसानों को कर मुक्त रखा जाता था। इस सरकार ने हर चीज़ पे GST लगा दिया है। 27% GST का स्लैब है किसानों पर। क्या किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं, आप बता दें सरकार, मुख्यमंत्री जी। एक भी सुविधाएं अगर किसानों को मिल रही हो, किसानों के नाम पे पेंशन, किसानों के नाम पे जो इनका जो इंश्योरेंस है, ऐसी ऐसी फर्जी कंपनियों को दे दिया गया है जो जिले में करोड़ों करोड़ों रुपया लूट के हर किसानों का हर जिले से लेके भाग जा रही हैं। वो अडानी अंबानी की कंपनियां, मुझे तो पता नहीं चलता है कि वो अडानी की कंपनियां हैं कि अंबानी की कंपनियां हैं कि माननीय अमित शाह के बेटे जयशाह की कंपनियां हैं, जो हर जिले से, आप बता दीजिए, आप इस जनपद के रहे होंगे और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो बता दीजिए जो बीमा का पैसा कटता है आपको पता है कहाँ जा रहा है? कितने किसानों को उसका मिलता है कंपनसेशन, आपको पता है? आपने कभी देखा है? तो कैसे किसान खुशहाल हैं, आप बता दीजिए। अगर आग लग जाती है गांव में, पूरी फसल जल जाती है, या कोई भी तूफान आ जाता है, तेज़ हवाएं चल जाती हैं, गेहूं का फसल नुकसान हो जाता है, कितनी कंपनियों ने उन किसानों को कंपनसेशन में बीमा से पैसा दिया है? आप एक भी नाम बता दें मुख्यमंत्री जी, तो फिर किसान कहाँ से खुशहाल हैं? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि व्याप्त भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश। अगली बात वही मैं कहने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल ही यही है कि आपने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी हमारी, और आम जनता से पूछ लीजिए, हर आदमी ये मानता है कि पिछली सरकारों से ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। थाने से शुरू करिए, तहसील में चले जाइए, जिला कलेक्ट्रेट पे चले जाइए, विकास भवन पहुंच जाइए, आपको भ्रष्टाचार का जीता जागता जीवांत चित्रण मिल जाएगा। आप पत्रकार हैं, आपको तो मिलता होगा। मुख्यमंत्री का कोई अंकुश नहीं रह गया अधिकारियों पर? ये तो आम जनता कह रही है कि कोई अंकुश नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी सरकार चला रहे हैं। योगी जी अपने खाली उस माने मठ के, हमारे ऐसे महान मठ जिसमें मैं भी रहता हूँ गोरखपुर में, जिसका एक बहुत बड़ा आदर है, हमारे पूरे इलाके में जिसका आदर है, उसके मठाधीश हैं। तो उस मठाधीश के बाद आदमी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनको महिमा है, महिमा मंडन हो रहा है, अधिकारी महिमा मंडन कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुश है। चौथा सवाल देखिए मुख्यमंत्री जी से ये है कि पूरे प्रदेश की जनता है, ये कह रही क्या कोई प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिससे यहाँ का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था। जिस तरह की नफरत पैदा हो रही है, संभल से लेकर आज कहीं भी देख लीजिए, उदाहरण कुशीनगर देख लीजिए, बिना कानून के, बिना किसी कोर्ट के आर्डर के बुलडोजर मस्जिद गिरा देती है।
मंदिर गिरा देती है। कहीं कोई है कानून व्यवस्था? कहीं कोई न्यायपालिका का असर है? तो ये सामाजिक सौहार्द क्या प्रायोजित है? मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूरे प्रदेश की जनता पूछ रही है। जीरो टॉलरेंस पे आप आगे बताइए। अभी मैं सवाल कर रहा था उनसे कि अभी 3 दिन पहले आलमबाग में एक रात को एक बेटी उतरती है 11:30 बजे, बस से उतरती है, इलाहाबाद से परीक्षा दे के आ रही होती है, अपने भाई को फ़ोन करती है कि भैया आधे घंटे में मैं चिन्हट पहुंच रही हूँ, आपने देखा होगा वो जन्म। और आधे घंटे बाद जो वो सब भाई व्याकुल होकर फ़ोन मिलाता है 1 घंटे बाद, तो उसका फ़ोन 2 मिनट बाहर रहता है, लोकेशन वो उतने में लोकेशन सेंड करती है और उसका लोकेशन मलिहाबाद के बाग में मिलता है। सुबह उसके बहन की लाश मिलती है। ये जीरो टॉलरेंस है। लखनऊ जैसे शहर में 11 बजे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हो कि बहन बेटियां रात भर घूमती हैं। 11 बजे लखनऊ के आलमबाग में आपकी बेटी नहीं सुरक्षित है, चारबाग स्टेशन पे नहीं सुरक्षित है, तो गोरखपुर में कैसे सुरक्षित रहेगी? ये जीरो टॉलरेंस है। अब यही आप भी हमारे से बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत अनुभवी हैं, आप बता दीजिए अगर इसको जीरो टॉलरेंस कहा जाता तो हम भी मान लेंगे आपकी बात। और 6वीं 7वीं 8वीं क्यों बताते हैं? छठवां तो आप ये बता रहे हैं कि वास्तव में इस देश में संविधान है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। ये 6वां सवाल है मेरा।